ही अट्रैक्ट हुए थे। सो दोस्तों, अब हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे बुद्धिज्म के बारे में। पहला हम समझ लेते हैं बुद्धस की जो लाइफ है, उनका जन्म यानी उनका बर्न हुआ था 563 BCE एट लुम्बिनी यानी प्रेजेंट जो नेपाल है। रेनाउंस्ड यानी उन्होंने जो घर छोड़ दिया था, यानी जो अर्थत्याग जिसको कहते हैं, 29 साल एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए। फर्स्ट सरमन एट सरनाथ, तब उनका ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब फर्स्ट उन्होंने जब प्रवचन दिया था सरनाथ में आकर, तो सरनाथ में आकर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था और उसका डाइड यानी उसका जो मृत्यु यानी उसका जो आखिरी जिंदगी तक डाइड कुशीनगर, आखिरी जिंदगी का जो सांस काटी थी कुशीनगर में, उसका डाइड यानी मृत्यु हुआ था। सो दोस्तों, बुद्धस डिसाइपल्स, उसका जो डिसाइपल यानी उनका जो शिष्य थे, उनका शिष्य में एक आनंदा, एक सरिपुटा एंड उपाली, ये तीन उनका रिमार्केबल फॉलोअर्स थे। उनका टीचिंग तो मैंने बता दिया कि लाइफ इज सफरिंग, कॉज इज डिजायर, एंड डिजायर फॉलो 8 पॉइंट्स। लाइफ इज सफरिंग यानी जीवन यानी जिंदगी में दुख ही दुख है, कॉज इज डिजायर, और हर दुख के कारण यह है कि डिजायर चाहत इच्छा, एंड डिजायर उनका प्रवचन ये थी कि तुम्हारे जो डिजायर थे यानी डिजायर थी, ये सब डिजायर को तुम खत्म कर दो, अपना आप ये जो दुख ये सब खत्म हो जाएगा। फॉलो 8 पॉइंट्स फॉर यानी राइट व्यू, राइट कंडक्ट, राइट मेडिटेशन एक्सेट्रा, ये फॉलो कर लो, ये सब अपना आप खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें मिलते हैं त्रिपिटका। त्रिपिटका में 3 डिवीजन यानी 3 सेक्शन आते हैं, विनया, सुट्टा एंड अभिधम्मा, ये 3 सेक्शन है त्रिपिटका में। एंड यूनेस्कोस हेरिटेज साइट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, या बुद्धिज्म धर्म के साथ यानी बुद्धिज्म के साथ जुड़ी हुई जो यूनेस्कोस हेरिटेज साइट है, तो 2 हेरिटेज साइट मिलते हैं हमें। एक है महाबोधि टेम्पल एंड दूसरा है सांची स्तूपा एंड नालंदा रुइंस, ये 3 मिलते हैं हमें हेरिटेज साइट जुड़ी हुई बुद्धिज्म के साथ। एंड बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट, हमें 3 बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट मिलते हैं, एक गंधारा, सेकंड मथुरा एंड थर्ड अमरावती है। सो दोस्तों, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड श्रीलंका, म्यांमार, सेंट्रल एशिया एक्सेट्रा। सो दोस्तों, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म धर्म यानी बुद्धिज्म का फैलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ था, श्रीलंका, म्यांमार से लेकर सेंट्रल एशिया तक उसका फैलाव था। और यह श्रीलंका, म्यांमार, सेंट्रल एशिया तक फैलाव करने में जिसका सबसे बड़ी हाथ यानी सबसे जो कड़ी हाथ थी, उसका नाम अशोका नाम के एक राजा थे, तो उसी का मिशनरीज ने ये श्रीलंका, म्यांमार से लेकर सेंट्रल एशिया तक उन्होंने फैलाने में उन्होंने बहुत ही मदद किया। सो आखिर में हम समझते हैं कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, या बुद्धिज्म धर्म डिक्लाइन होने का यानी मिट जाने का कारण क्या थे। तो उसका कारण हमें 3 मेजर कारण हमें मिलते हैं। डिविजन इनटू सेक्ट्स, बुद्धिज्म में भी 2 सेक्ट्स यानी 2 दल यानी 2 ग्रुप थे, एक को हिनायाना, एक को महायाना कहते हैं। हिनायाना यानी सिंपल यानी पर्सनल पथ, और महायाना को द ग्रेट पथ कहा जाता है। सेकंड जो रीजन हमें मिलते हैं रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। थर्ड जो मेजर रीजन हमें मिलते हैं लैक ऑफ रॉयल सपोर्ट आफ्टर गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता पीरियड के बाद जो रॉयल सपोर्ट यानी जो राजा थे उस राजा का सपोर्ट करने की कमी की वजह से यह बुद्धिज्म को डिक्लाइन होने पड़ा। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है शायद आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे।